उसे बारिश से बहुत लगाव था। बारिश मतलब उसकी खुद की जिंदगी। बारिश की बूंदों से वो ऐसे मिला करती थी जैसे कि कोई बहुत अजीम दोस्त उसका, जन्म जन्मांतर से संबंधों वाला। बचपन में भी वो ऐसी ही थी, ऐसा वो बताती है। बारिश की बूंदों को बाहर देखने के लिए वो घर के सारे बंधन तोड़ के आती थी। पीछे से माँ हजारों हजार आवाज देती रहे कि मत भीगो, पहली बारिश है, बीमार पड़ जाओगी। उसे समझ नहीं आता था। और वो ये जानती थी कि एक बार वो माँ की जद से बाहर आ गई ना, और बारिश में आंगन में भीगने लगी, तो माँ फिर उसे दूर से ही बुलाएगी, उस तक नहीं आएगी। उसे खुद के भीगने का डर जो होता था, तो बस वो माँ की उस कमजोरी का फायदा उठाकर बारिश की बूंदों के साथ अंदर से भागकर बाहर आ जाया करती थी। आज भी उसका बारिश के साथ रिश्ता वैसा ही बदस्तूर जारी है। अगर आपको उससे वाकई में मिलना हो ना, जब वो आपको वैसी मिले जैसी वो वाकई में है, तो आप बारिश में मिलिए। बारिश हो और वो कुछ भी कर रही हूं, उन्हें सिर्फ एक तलब, मुझे बाहर जाना है, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। आप राजी तो ठीक, नहीं तो खुद वो कार निकाल के चली जाएंगी। ऐसे में मैं एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर उनसे कहता था, ठीक है मैं लेके चलता हूं। लेकिन उस दौरान मेरे बगल में बैठ के उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि दुनिया में उनके और बारिश के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सिर्फ वो, और सिर्फ उनकी बारिश। बारिश और उससे बेइंतहा मोहब्बत की, उनके अपने इजहार मोहब्बत के तरीके। कार का शीशा आप बंद नहीं कर सकते। काली चमकदार गीली, दूर तक सीधी सड़क, दोनों तरफ जोर जोर से हिलते पेड़, जिनकी पत्तियां ऐसी जैसे कि अभी अभी नहा के उठी हों, ताजी तरीन, हरी हरी चमकदार। और उसमें वो खिड़की के शीशे खोल के कभी बूंदों को हाथों पे लेने की कोशिश, कभी अपना चेहरा बाहर निकाल के बूंदों को पीने की कोशिश, और कभी उन पानी की गिरती बूंदों की धारों को मोड़ने के लिए मजबूर करते उनके हाथ के वो आगे पीछे जाते हुए मूवमेंट्स। वो एक बूंदों को आत्मसात करने का तरीका उसका था। हमेशा से जब वो बारिश के साथ होती, तो उसे चाय नहीं चाहिए, उसे पकौड़ी नहीं चाहिए, उसे बस बारिश चाहिए। और अगर चाहिए तो कुछ धीरे धीरे कानों में घुलता सा पुराना गीत। उसकी कल्पना अपनी और बारिश के साथ की दोस्ती की बड़ी पवित्र सी। बारिश रुक जाए तो बहुत दुखी होकर जैसे कोई घर लौटे मेले को देखने के बाद, या किसी बहुत खूबसूरत से डेस्टिनेशन से लौटते समय, जो वो उसके ना होने का एहसास होता था कि दोबारा फिर कब मुलाकात होती है देखो, उस भाव के साथ वो लौटा करती थी। आज भी उनको बारिश से बहुत प्यार है। आज भी उनको बारिश बुलाती है। लेकिन अब वो बारिश से थोड़ा दूर रह जाती है। डॉक्टर ने कह दिया
एलर्जिक राइनाइटिस है आपको, थोड़ा क्लाइमेट और टेम्परेचर का ख्याल रखा करिए। सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में वायरस बहुत बढ़ते हैं, तो थोड़ा दूर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई है इसी सांस की दिक्कत की वजह से, तो अब थोड़ा बारिश से बचती है। लेकिन अभी भी उसके कमरे में जो शीशे की खिड़की है ना, वो बंद ज़रूर रहती है, पर जैसे ही बारिश आती है तो उन पे वो धीरे धीरे हाथ फेरती है, कोशिश करती है उसके साथ खेलने की, उसको महसूस करने की। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद बारिश से उसका रिश्ता मुझसे भी ज़्यादा पुराना है। 7 जन्मों का रिश्ता लेके वो मेरे साथ ज़रूर आई हैं, पर मुझे लगता है कि असली 7 जन्म का रिश्ता तो वो शायद उसी बारिश से निभा रही हैं। और अब जब कभी वो खिड़की पर बैठ के बारिश को निहारती है, तेज हवा के झोंकों के साथ वो जो बारिश की बूंदें आगे और पीछे जाती हुई नृत्य करती सी महसूस होती हैं उसको, तो उसको वो डिस्क्राइब जिस तरीके से करती है महसूस करते हुए, कभी आप उसको सुन लें तो यकीनन आपको भी बारिश से प्यार हो जाएगा। पहले मुझे बारिश बहुत अजीब लगती थी, चिप 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 चिप, ऐसा मैं बोला करता था। लेकिन शादी के इतने साल बाद मुझे लगता है मुझे भी बारिश से प्यार हो गया। अब ये प्यार इसलिए हुआ कि मुझे उससे प्यार है, या इसलिए हुआ कि मुझे उसने एक अलग दृष्टिकोण दे दिया बारिश को देखने का, ये मैं नहीं कह सकता। पर अब मैं उसके हिस्से का बारिश की बूंदों के साथ व्यवहार रखता हूँ और उसे लौट कर बताता हूँ। आज मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई बारिश की बूंदों से।